आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसने पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी और सेंटेंस किसे कहते हैं ये सारा हमने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर बता देते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सेंस कंप्लीट सेंस निकल रहा हो। उस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों के समूह को जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ दिन भर में बहुत सारे हम सेंटेंस को बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, बट उसमें भी सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो किस किस तरह के होते हैं सेंटेंस, किस हम जो बोलते हैं वह लिखते हैं सुनते हैं वो कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसको आज हम आपको बताते हैं। इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इसको हमने दो भागों में किया है, क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 2, वर्गीकरण 1, वर्गीकरण 2। देखिए, पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन 1। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम स्वीकारात्मक या कथनात्मक सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसके बाद में लास्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन में मेरा कौन सा होता है? इसमें है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसको कि हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसमें ना तो नॉट का यूज होता है और ना क्वेश्चन मार्क का, ना इंटेरोगेटिव होता है। फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, एंड देन आफ्टर आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी होता है और नकारात्मक भी, नॉट भी यूज होता है, नहीं का प्रयोग भी हम करते हैं। आइए अब इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसको कि हम स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड ए असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट बनाता है, जो एक कथन बनाता है और असर्शन करता है, इसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि द गर्ल आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये एक हमारा साधारण वाक्य है, एक कथन है कि लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ एक ओनली वन सैटेलाइट है। ये हमारा एक कथन है, जिसको कि मतलब बताया गया। इसमें हम एक साधारण वाक्य है, वो हमारा होता है एक असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की में को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा होता है? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। एक सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब कोई भी सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इस सच सेंटेंस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका एंड किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से होता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि हमको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर क्या आया है? WH वर्ड आया है, वेयर, तुम कहाँ रहते हो, एंड क्वेश्चन मार्क। मे आई सिट डाउन। मे यहाँ पर ये मे आया हुआ है, तो क्या मैं बैठ
बैठ सकता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, बैठ सकता हूँ। तो ये हमारा कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें आप यस और नो का भी जवाब दे सकते हैं। मे आई सिट डाउन, तो आप बोल सकते हैं यस, और नो का भी आंसर दे सकते हैं। तो हमारे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। अब आपको आगे जब हम वर्कशीट कराएंगे ना, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका हम कहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञा सूचक सेंटेंस, वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, जिसपे कि कोई ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और ए डिज़ायर। क्या, आप फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और ए डिज़ायर। कोई एक सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करता है, एक कमांड देता है, एक आज्ञा देता है कि सिट हियर, जैसे बोला सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ, तो सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ, तो मतलब ये हुआ एक हमने उस एक कमांड दिया, आज्ञा किया। ए रिक्वेस्ट क्या, प्लीज सिट हियर, तो ये उसने एक रिक्वेस्ट किया। और ये डिज़ायर, एक उसने डिज़ायर किया, गॉड ये सेव मी माय लॉर्ड, भगवान मुझे बचा लो, तो ये क्या है, उसकी एक इच्छा, एक डिज़ायर है। तो ये सब किस में आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि अब कीप क्वाइट चिल्ड्रन, बच्चों चुप रहो, तो क्या है, एक ये कमांड है। क्या है ये आज्ञा दी जा रही है, कमांड दिया जा रहा है। प्लीज़ सीट हियर, प्लीज़ दिया गया है। प्लीज़ सब तो वैसे भी एक रिक्वेस्ट का ही होता है, और प्लीज़ सिट हियर, यहाँ प्लीज़ कृपया यहाँ बैठ जाओ, तो ये रिक्वेस्ट है। सेव मी माय लॉर्ड, ये डिज़ायर है, भगवान मुझे बचाओ, तो ये एक डिज़ायर अपना प्रेजेंट करता है। तो ये सारे सब तरह ये जो हैं, इस तरह के वाक्य सभी इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। वो पे आपको समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी आपकी। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है जो कि हमारी एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उसको प्रेजेंट करता है। कैसे, जैसे कहीं हमने कोई चीज़ देखा, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये हमारी क्या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अंदर से। तो ये सब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब इसमें इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन एक और है, इट हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये इस तरह से एक हमारा ये लाइन बनी होती है, उसके नीचे पॉइंट होता है, लाइन के बाद में पॉइंट होता है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जो कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाना ज़रूरी होता है। ये इससे हम पहचान लेंगे, अगर ये हमारे सेंटेंस में ये वाला मार्क लगा हुआ है या कुछ इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम पहचान लेंगे कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो। और अगर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इज, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। इसमें आता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। इसमें ना तो नॉट का यूज किया जाता है और ना ही क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, सिंपल सेंटेंस होता है। अब होता है इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें कि नहीं नॉट का यूज किया जाता है।
तो हम इससे ही पहचानेंगे। अगर नॉट लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले ही बताया कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद में आता है फोर्थ, तो हमारा कैटेगरी आती है इसकी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, जिसमें हमारा प्रश्न भी पूछा जाता है और नॉट का भी यूज किया जाता है, नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे दोनों तरह के टाइप ऑफ सेंटेंस हमने दो तरह में आपको क्लासिफाइड करके आपको बताया, तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्कशीट कराएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, वो आप ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि मैंने उसमें किस तरह से आइडेंटिफाई करवाए हैं और किस तरह से कहाँ पर कौन सा मार्क लगना है। ये सारा कुछ आपको वो वर्कशीट जितनी आप करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।